नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 सालों में फ्रांस जितनी बुरी खबरों के लिए दुनिया में चर्चा में रहा है, उतने में शायद ही कोई देश रहा हो। जितने वॉयलेंट प्रदर्शन फ्रांस में हुए थे, शायद इतने तो भारत में भी नहीं हुए। और जितने ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, बल्कि अब तो हालत यह है कि हर महीने फ्रांस में एक आतंकी हमला होता ही होता है। बल्कि फ्रांस एपिसेंटर बन चुका है पूरे यूरोप का, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं। ऐसे में फ्रांस में एक और चीज ऐसी हो गई है जिसने फ्रांस को झकझोर कर रख दिया है पूरी तरीके से। इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से ठहराया जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। जितनी एक्सीलेंट उनकी फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि दूसरे देशों के साथ जितनी अच्छी उनकी दोस्ती है, उनकी जो घरेलू नीति है उतनी ही ज्यादा खराब है। और उसी का खामियाजा आज फ्रांस भुगत रहा है। मैं आपको शुरू से बताता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, आपको फोटो में 2 व्यक्ति दिख रहे होंगे। एक तो इमैनुअल मैक्रो, दूसरी है मरीन ला पेन। ये 2017 की फोटो है। 2017 में वहां के इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के लिए। मरीन ला पेन जो ये महिला है, इनकी एक बात बता दूं कि इन्हें माना जाता है धुर दक्षिणपंथी, यानी कि फार राइट पार्टी। और कई बार तो इन्हें यूरोप की लेडी हिटलर भी कह देते हैं लोग। लेकिन जब 2017 का इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट आया, तो सब लोग पूरी तरीके से स्तब्ध रह गए। क्यों? क्योंकि इमैनुअल मैक्रो को मिले थे 63% वोट। ये कितने ज्यादा हैं? भारत में प्रधानमंत्री मोदी कितने पॉपुलर हैं हम सभी लोग जानते हैं। 2019 के इलेक्शन में उनकी पार्टी को मिले थे 36% वोट। 2014 के इलेक्शन में 31% वोट। तो सोचिए, 63% वोट मिले थे इमैनुअल मैक्रो को। वो क्यों? क्योंकि देखिए, जो फ्रांस की सोसाइटी है ना, वो दक्षिणपंथी लोगों को इतना पसंद नहीं करती। और जो मरीन ला पेन है, इन्हें मिले थे कुछ 27% वोट। तो लोगों ने इमैनुअल मैक्रों को बड़ी उम्मीदों से चुना था कि युवा हैं, देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन इनके आने के बाद जो स्थिरता पैदा हुई है देश में, वो आज तक फ्रांस ने इतनी नहीं देखी। फ्रांस के अंदर लगातार अलग अलग प्रदर्शन होते रहे। हर 2 महीने बाद एक प्रदर्शन होता था और काफी हिंसक हो जाते थे। लेकिन जो असली स्थिति बिगड़ी फ्रांस के अंदर, वो हुई आतंकी हमलों के बाद। लगातार फ्रांस के अंदर आतंकी हमले होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन्हें ढंग से निपटने की बजाय अपने वोटर को संतुष्ट करना शुरू कर दिया। खासकर कि जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिनसे कि मुस्लिम समाज है, जो मतलब कि फ्रांस का, वो काफी ज्यादा नाराज हो गया। उन्होंने फ्रांस के अंदर अपने छोटे छोटे पॉकेट्स बना लिए। आज भी आपको बताऊं कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहां पर स्थिति ऐसी है कि कुछ गलियां तो ऐसी हैं कि वहां पर कोई आदमी जा भी नहीं सकता, खासकर कि पुलिस भी नहीं जा सकती। यही फ्रांस के राष्ट्रपति की गलती है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो वो एंटी इस्लामिक कदम उठा रहे हैं जिससे कि वो संतुष्ट कर रहे हैं अपने कट्टर क्रिश्चियन लोगों को। दूसरी तरफ वो ये ऐसी गलियां जो पॉकेट्स बन चुकी हैं पूरे फ्रांस के अंदर, इनके खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि जो उनका ये इस्लामिक वोट है, जो फ्रांस का लिबरल वोट है, वो उनसे छटक सकता है। तो दोनों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक क्लियर साइड चुन नहीं रहे हैं। और इसी को लेकर फ्रांस की सेना ने आज चेतावनी दी है। उन्होंने एक चिट्ठी जारी करी है जिसमें यह बताया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की नीतियां बेहद ही ज्यादा खराब है। अगर ये ऐसे ही टिके रहे 2-4 साल और, तो फ्रांस के अंदर एक गृह युद्ध होना बिल्कुल निश्चित है। और इस चिट्ठी को लिखा तो है फ्रांस के जो रिटायर्ड सैन्य कर्मियों ने, लेकिन इसको समर्थन मिल रहा है फ्रांस की सेना की तरफ से भी। कुछ जो कमांडर हैं, उन्होंने भी इस चिट्ठी का समर्थन किया है। तो देखिए, गृह युद्ध होना फ्रांस के अंदर संभव है, डिस्पाइट कि फ्रांस के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन मात्र 5% है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं होगा, तो आपने फ्रांस को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। फ्रांस के अंदर मुश्किल से 30% ईसाई हैं। जी हाँ, 40% वहां की पॉपुलेशन किसी धर्म को नहीं मानती। और जो उनसे वो 40% लोग हैं ना, जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो है लिबरल लोग। वो समर्थन करते हैं जो विदेशी इमिग्रेंट्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, इसके अलावा जो दूसरे देशों से लोग आते हैं। ऐसे में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसे इस 40% पॉपुलेशन का भी समर्थन मिलता आया है। फ्रांस के अंदर जो मेजर हिंसक प्रदर्शन होते हैं, उसमें इस 40% आबादी का बहुत बड़ा हाथ है। आपको बता दो कि जो सेना की चिट्ठी है, ये ठीक इलेक्शन से 1 साल पहले आई है। अगले साल होने वाले हैं फ्रांस के अंदर इलेक्शन। इमैनुअल मैक्रो की क्या स्थिति है आज, तो स्क्रीन पर आप देखिए, ये एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि 50% फ्रांस के लोग तो यही नहीं चाहते कि इमैनुअल मैक्रो दोबारा राष्ट्रपति के लिए खड़े भी हों। इस चिट्ठी ने एक काम और कर दिया है कि मरीन ला पेन की स्थिति फ्रांस के अंदर और मजबूत हो जाएगी, उनकी विचारधारा।
और मजबूत हो जाएगी। और आज की तारीख में अगर इलेक्शन होते हैं तो मरीन ला पेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं एक राष्ट्रपति बनने के लिए। हालांकि इमैनुअल मैक्रों ने आज ही डैमेज कंट्रोल स्टार्ट कर दिया है। फ्रांस के इन जो मतलब कि रिटायर कर्मी थे, इसके अलावा जो सेना में लोग थे, इन्हें बर्खास्त कर दिया है। साथ ही इनके यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते, और दूसरे सैंक्शन भी इनके जो खाते वगैरह हैं सब फ्रीज कर दिए गए हैं। तो यानी कि मैक्रो पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे होंगे कि जी मैक्रो चले जाएंगे, मैक्रो के, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं मैक्रो को, खासकर कि मुस्लिम वर्ल्ड में। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो मरीन ला पेन है, ये मैक्रो को तो आप छोड़ ही दीजिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उसकी भी बाप है। तो खुलेआम कह चुकी हैं कि फ्रांस ने सिर्फ और सिर्फ बुर्का बैन किया है, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम हिजाब भी बैन करवा देंगे। यही नहीं, मुस्लिम देश से आने वाले जो शरणार्थी हैं या फिर जो इमिग्रेंट्स हैं, उन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे। वहीं हम बात करें कि भारत के पक्ष में, तो देखिए दोनों मैक्रो और मरीन ला पेन दोनों भारत के पक्ष में है, पूरी तरीके से प्रो इंडियन है। अगर आपको और देखना है तो गूगल पर लिखना मरीन ला पेन इंडिया, आपको बहुत सारे ट्वीट मिल जाएंगे इनके कि जिसमें इंडिया को थैंक यू कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर फ्रांस का समर्थन करने के लिए, फ्रांस और भारत के रिश्तों मजबूत करने के लिए भी कह रही हैं। तो यानी कि भारत के लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, चाहे मैक्रो आ जाए चाहे मरीन ला पेन आ जाए। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है पूरे इशू पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।